हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मयंक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने पिछला सेशन देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा। उसी का हम अगला पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, जो सवाल रह गए थे, जो टाइप बची हैं, आज कोशिश करेंगे आज की वीडियो में ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलो आते हैं सीधे सवालों पर, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 480 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपये है, तो ब्याज की दर व राशि याद करो। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हमें 2 साल का एसआई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई दे रखा है। ठीक, अगर मेरी जो पहली वीडियो आई थी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसमें मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि पहले साल का एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है। वो चीज अब यहाँ पे काम आएगी, जो मैंने पहली वीडियो में जो बताया था, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, 2 साल का साधारण ब्याज 480 रुपये है, तो मैंने देखा ये 2 साल का है, ये ऐसा ही लिख दिया मैंने साधारण ब्याज। तो 480 रुपये मिला है, तो एक साल में कितना मिला होगा? 240 रुपये। ठीक है, 240 रुपये पहले साल से मिला होगा, 240 रुपये दूसरे साल से मिला होगा। ठीक है, अच्छा जी, कुल मिला के कितना हो गया? 480 रुपये हो गया हमारा 2 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, ये साधारण ब्याज हुआ। ठीक, अच्छा, अब वो 2 साल का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है हमें, तो देखो अब यहां पे वो चीज काम आएगी जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। पहले साल का 240 मिला एसआई, तो पहले साल का सीआई भी कितना मिलेगा? 240 रुपये। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो दूसरे साल का जैसे हम निकालते थे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे, हम क्या करते थे, जो मिला है 240 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद ब्याज पर ब्याज और मिल जाएगी। तो देखो 240 तो मिलेगा ही, प्लस अब देखो 240 और 240 कितने हो गए? ये 480 रुपए मिले। कितने थे हमें? 492 रुपए। कितने रुपए और मिले हमें? 12 रुपए एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, समझ पा रहे हो? पहले साल देखो साधारण ब्याज में क्या है कि जो पहले साल ब्याज मिलेगा वही ब्याज बराबर हर साल मिलता रहेगा। 240 टोटल कितना मिला था? 480। ठीक है, अब इस चीज ने हमने को बताया कि पहले साल का साधारण ब्याज 240 है, तो पहले साल का सीआई भी कितना होगा? 240। अब देखो, जो मैंने पिछली वीडियो आपको जो कराई है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना जो सिखाया है, जो पहले 240 मिला है, 240 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? ये 480 रुपए हो गया। अब 480 के बाद जो 92 मिलता था, 492 मिला था ये, अब ये जो 12 रुपए मिले, ये 12 रुपए इस ब्याज पर मिले होंगे, इस ब्याज पर ब्याज, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहां तक समझ पा रहे हो? ठीक है, अब देखो ये जो मिला है 12 रुपए, ये इस पर ब्याज मिला है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट आर निकाल दूंगा। कितने रुपए मिला था मुझे? 12 रुपए। कितने रुपए पर? 240 रुपए पर। परसेंट के लिए क्या करना होता है? 100 का मल्टीप्लाई। 0 से 0 खत्म, 12 से कट गया 2 बार और 2 से 5 बार, तो आर आपकी आ गई 5%। एक सवाल तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम में आपसे एक ही चीज पूछेगा, या तो पूछेगा दर बता दो, तो आप 5% टिक कर देना, या पूछेगा राशि, वो मैं अब बता रहा हूं। अगर आपकी दर 5% आई है, तो ये सीधी सी बात है कि जो भी राशि मिली होगी जो पहले साल, वो तुम्हारी उतने के बराबर मिली होगी जितने की तुम्हें दर थी। समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं समझाना चाहूं, मान के चलो मेरे पास 100 रुपए हैं और आर दे रखी है 10%, तो इस पे जो भी रुपए मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा, दर के ऊपर। तो 10% है, तो 10 रुपए ही ब्याज मिलेगा 100 रुपए पर। तो ऐसे ही जब 5% है, तो 5% के बराबर कितना ब्याज मिला है उसे? 240 रुपए। तो मैं अब तक बताता आया हूं, पी हमारा 100% होता है। ठीक है, तो जब 5% बराबर हमारा 240 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40। ठीक है,
₹48। अब 1% बराबर 48, तो 100% बराबर 4800। ये मेरा क्या निकल के आ गया, P। ये राशि आ गई। अब आप दोनों सवाल एक ही सवाल में आपने 2 सवाल कर लिए। आपने दर निकाल ली 5%, आपने उसी दर से ये P निकाल लिया। 5% बराबर 240, 100% बराबर 480। ठीक है दोस्तों, अगर ये समझ में आया तो एक सवाल और कराऊंगा। उस सवाल की उम्मीद करता हूं कि आप उस सवाल को जरूर से करेंगे। आओ दोस्तों, एक और सवाल लिखा है मैंने तुम्हारे लिए। अगर पहला सवाल आपकी समझ में आया होगा तो इस सवाल को बनाने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, जो करना चाहें वीडियो को रोक के सॉल्व करें और उसका आंसर मुझे कमेंट कर दें। ठीक, तो देखो, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपए है। 40.80 कह सकते हैं, 80 कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्याज की दर पर राशि बताओ। ठीक, तो देखो 2 साल का दे रखा है, तो मैंने 2 साल का लिख लिया। ठीक है, अब देखो 40 रुपए, तो पहले साल कितना मिला होगा, 20 रुपए। दूसरे साल भी 20 रुपए मिला होगा, प्लस ये 40 हो गया 0.80। ठीक है, 0.80 जरूर मिला होगा। टोटल मिला दिया तो क्या बन गया हमारा, ये CI। अब देखो, ये जो सीधा होता है इसको मैं लिख सकता हूं SI। ये SI है, और ये पूरा लिख दूंगा ऐसे करके, तो ये बन जाएगा मेरा CI। समझ पा रहे हो, मैंने अब 2 लाइनों में ना लिख के एक जगह इसको इकट्ठा कर दिया है। देखो, अगर सीधा सीधा जोड़ेंगे तो SI, और पूरा जोड़ देंगे तो CI। देखो 40 हो जाता है, और ये पूरा जोड़ेंगे तो 40.80। ठीक, अब देखो पहले तो R निकालना है। कितने मिले थे, 0.80। कितने रुपए पर, 20 पर। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई। देखो ये 2 जीरो इसमें चले जाएंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ये 100 खत्म। ठीक है, और 20 से कट गया ये 4 बार, तो R तो आपकी आ गई 4%। एक सवाल तो यहाँ पे खत्म। R पूछी थी इसमें, लेकिन R निकाले अब 4%। अब वो राशि भी पूछना चाहता है तो आप राशि भी निकाल सकते हो। 4% बराबर 20 रुपए। ठीक है, क्योंकि R के बराबर ही तो ये मिला है, जितना R था उतना ही मिलेगा। तो R 4% बराबर 20 रुपए। अब मुझे 100% करना है, तो 100 करने के लिए 25 की इधर मल्टीप्लाई कर दें, 25 की इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो 100% कितना हो जाएगा, ये 500 रुपए। 25 दूनी 50, 500 रुपए। तो दोस्तों, जिनके ये आंसर आए थे 4% और 500, वो बिल्कुल सही थे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है कि एक स्टेप और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। वो स्टेप कैसे बढ़ाएगी, अगले सवाल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ दोस्तों, एक और सवाल है। मैंने अभी बताया था तुम्हें कि अगला सवाल में एक स्टेप और बढ़ा देगा, तो वो किस तरह से बढ़ा सकता है वो देख लो। क्योंकि देखो, क्वेश्चन का कुछ पता नहीं है कहां से क्या एग्जामिनर पूछ ले, तो हमें तो हर चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा। आपने R निकाल ली, आपने P निकाल लिया, राशि निकाल ली। अब देखो इस सवाल में क्या कहता है वो भी देख लो। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1540 रुपए है, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। केवल तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अगर वो सवाल जो लोग सवाल को समझ चुके हैं, वो इसका रोक के वीडियो आंसर करके मुझे कमेंट करें। ठीक है, और जो नहीं समझ पाए उनके लिए मैं हूं ही। तो देखो 2 साल का है, ये मैंने 2 साल लिखे। ठीक, 1400 रुपए है, तो इससे अंदाजा लग गया कि पहले साल 700 रुपए मिला होगा, फिर 700 मिलेगा। अब देखो 1540, तो 700 पे कितना मिल गया, ये 140 रुपए। ठीक है, ऐसे जोड़ा तो SI, और पूरा जोड़ा तो CI। ठीक है, अब देखो मुझे अगर R नहीं पता होगा तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, क्योंकि R जब तक पता नहीं होगा तो 140 पे कितने ब्याज लगेगी ये नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें R निकालना होगा। R मैंने आपको बता रखा है, R बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे आप। 140 रुपए मिले थे कितने रुपए पे, 700 पे। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 से कट गया ये 20 बार, तो R आपकी आ गई है 20%। ठीक है, तो देखो अब देखो तीसरे वर्ष का जो हमें पूछा है वो उसे निकाल दो। हमने देखो अब तक अगर तुमने मेरी वीडियो देखी है, और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो चैनल पे जाएं, चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी वीडियो देखें। एक एक चीज समझ में आपको जरूर से आएगी। ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये बड़ी आसान लगेगी और बड़ा मजा आने वाला है। आप एक बार जरूर से जाएं, और जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो
कर पा रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, आर मेरी आई 20%, तो देखो 700 रुपये मिला प्लस, अगर 700 पे 140 मिल रहा है तो 700 पे फिर 140 मिलेगा, क्यों देखो 700 पे 140 मिला है तो 1400 पे कितना मिलेगा 280 रुपए, क्योंकि 700 पे 140 तो 700 पे 140 और मिलेगा 280 रुपए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आर की मुझे जरूरत पड़ी, यहां तक तो मैं कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आगे की जरूरत पड़ी क्योंकि ये 140 पे कितना परसेंट लगाएं जो आगे की ब्याज निकल के आए। जब तक आर नहीं होगी तब तक कैसे पता लगेगा, तो इसलिए हमें आर जरूरत थी, आर हमने निकाली। अब 140 पे आप 20% निकाल लो, 140 पर 20% बटे 00, 14 दूना 28, समझ पाए, तीसरे साल का निकाल। अब उसने सिर्फ तीसरे साल का ब्याज पूछा है ये वाला, अब इनको जोड़ दो, कितना हो गया 980, 980 और 28 1008 रुपए। ये आपका आंसर है इस सवाल का। उसने तीसरे साल का, सिर्फ तीसरे साल का सीआई पूछा था, मैंने इन सबको जोड़ लिया, 1008 रुपए आपका आंसर आया। तो दोस्तों मेरा ये तीसरा सवाल था इसका, इस टाइप का। आशा करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आएगा। मैंने हर तरीके से सवाल कराए, आर भी निकलवाया है, पीवी, और एक आगे का स्टेप का, अगर बाई चांस एग्जामिनर के मन में ये आए कि अगले साल का और निकलवाए तो वो भी आप निकाल सकते हो। अब इससे अगली टाइप पे चलते हैं, ऐसे ही सवाल कराएंगे। 2-3 सवाल हो गए, अब 2-3 सवाल अगली टाइप के देखते हैं। आओ दोस्तों एक और सवाल, सवाल नंबर 4। ठीक है, अगली टाइप है, बोलता है क्या, किसी राशि पर 5% सीआई की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 100 रुपए है, तो राशि ज्ञात करो। ठीक है, तो ये देखो अंतर वाले भी कभी कभार आ जाते हैं सवाल, तो देखो कैसे करते हैं सवाल। देखो तो ये 2 साल का है, तो 2 साल का आप निकाल लो। हमें क्या दे रखा है, अगर मैं P को 100% मान लूं तो R कितना दे रखा है आपको 5%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, तो 5% के हिसाब से 100 रुपए में कितना ब्याज मिलेगा 5, फिर 5 मिलेगा, फिर 5 पे 5% कितना मिलेगा भाई 5 इंटू 5/100, तो कितना आएगा 25/100। तो इसका मैं लिख सकता हूँ 0.5 लिख सकता हूँ, या फिर 1/4, जो चाहो आप लिख सकते हो, या तो 0.5 लिख लो या फिर 1/4, जैसी आपकी मर्जी वैसे आप लिख लो। ठीक है, मैं देखो 1/4 लिख लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो 0.5 भी कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो देखो अभी पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि ये जो सीधी लाइन होती है ये तो होती है क्या मेरी एसआई, और ये पूरा ऐसे गोला कर दूं इसे तो ये क्या हो जाती मेरी सीआई। इसका मतलब ये है कि बस इतना का मतलब जो ये सीधी लाइन है बस ये फर्क डालेगा। इसका मतलब ये है कि जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं वो मेरा क्या होता है डिफरेंस होता है, अंतर होता है साधारण ब्याज में और सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो। देखो ये 10 हो जाता है और पूरा जोड़ूंगा तो 10.25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको निकाल दूं तो ये वाला जो बचेगा ये अंतर बचेगा। भाई देखो अगर मैं ऐसे जोड़ूं ऐसा ही तो हो जाएगा 10 रुपए, 5 और 5 10, और सीआई क्या हो जाएगा 10.25, क्योंकि इतना है इतना जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब अंतर क्या है इनमें, ये 0.25 या फिर 1/4 का अंतर है। तो इसका मतलब यह है प्लस वाली संख्याएं होती हैं जो कितनी भी हो वो सब क्या है हमारा सीआई और एसआई का अंतर। ठीक है दोस्तों, अब उसने अंतर ही हमें दे रखा है 100 रुपए, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिखता हूं 1/4% बराबर 100 रुपए। ठीक है, यही तो अंतर था, और इतने अंतर बराबर 100 रुपए। तो 4 की तरह मल्टीप्लाई कर दो तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 400 रुपए। हमें कितना निकालना है 100%, तो 100% निकालने क्या करेंगे 2 जीरो इधर लगा दो, तो कितना आ जाएगा ये आंसर 40,000 रुपए आपका राशि आ गई। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो। देखो दोबारा से फटाक से देखो, पी मैंने 100% मान लिया, 5% की ब्याज थी 2 साल के लिए, 5 रुपए मिलेगा, फिर 5 पे 5% 0.25 या फिर 1/4, 1/4 का हमें मान दे रखा है 100 रुपए, तो 1/4% बराबर 100 रुपए, तो 1% बराबर 4 की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 400 रुपए, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, तो 40,000 रुपए इसका आंसर आया। तो दोस्तों पिछला सवाल आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। पिछला साल 2 साल के लिए, अगर पूछता है 3 साल के लिए तो वो सवाल देखो इधर रहा, 2 साल का आप कर लोगे,
अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सवाल नंबर 5 कहता है किसी राशि पर 10% सीआई की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तो राशि बताओ। ठीक है, तो देखो अब क्या है, 3 वर्ष का है, तो हमें क्या बताया कि पी को मान लें हम 100% और आर कितनी है हमारी 10%, टाइम दे रखा है हमें 3 वर्ष। ठीक है, 1 साल, ये 2 साल और ये 3 साल। ठीक है, 10% के हिसाब से 100 रुपए में कितना मिलेगा 10, फिर 10 मिलेगा, 10 पे 10% 1 रुपए, देखो 10 पे 10% 1 रुपया, तो फिर 10 मिलेगा, देखो 10 पे 1 मिला था तो 10 और 10 और भी है तो 20 पे कितना मिलेगा 2 रुपए। अब 1 पे 10% तो 1 इंटू 10/100 0.1, तो 0.1। ठीक है, आप चाहो तो इसे बट्टे में भी लिख के कर सकते हो। ठीक है, एक मैंने बट्टे में कराया, एक ये पॉइंट वाला। ठीक है, तो मैंने बताया था जो प्लस वाली चीजें होती हैं वो हमारा अंतर होता है, तो ये अंतर हो जाएगा। कितना अंतर है ये 3.1% बराबर 31 रुपए। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट इधर से हटाऊंगा तो इधर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 31 से कट गया एक बार और 31 से कट गया एक बार, 10 बार। ठीक है, तो 1% बराबर 10, हमें कितना निकालना है 100%, तो 2 जीरो इधर लगा दो, 2 जीरो इधर, तो आपकी राशि कितनी आ गई 1000 रुपए। ठीक है दोस्तों, जिनका 1000 रुपये आंसर आया था उनका बिल्कुल ठीक है। दोस्तों एक और सवाल, देखो अब तक क्या था, हमने क्या किया था, हमने राशि निकाली थी। ठीक है, हमें अंतर दे रखा था, राशि उस अंतर के हिसाब से निकालना था। अब की बार क्या है कि हमें राशि भी दे रखी है और दर भी दे रखी है और सब कुछ है, लेकिन अब की बार क्या बताना, हमें अंतर ही बताना है। अब अंतर पहले हमें दे रखा था, अब की बार अंतर निकालना है। ठीक है, देखो 2 साल का है 4000 रुपये पर, तो पहले साल और ये दूसरे साल 5% की दर से 4000 रुपये में कितने रुपए मिलेंगे ब्याज के 4000 पे 5%, दो जो जो 200 रुपये, 200 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये और मिलेंगे, हर साल बराबर मिलेगा। 200 रुपये पर 5% की दर से कितने रुपए और मिलेंगे, तो देखो 200 रुपये पर 5% की दर से 2 पंजे 10 रुपये। ठीक है, तो उसने अंतर पूछा है, मैंने अभी अभी इससे जस्ट पहले सवाल में बताया था, जो प्लस वाला होता है वो अंतर होता है, बस कितने रुपए अंतर का है 10 रुपये, ये आपका आंसर है। आओ दोस्तों एक और सवाल लेते हैं। सवाल कहता है 32,000 रुपये की राशि पर 10% सीआई की दर से 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने रुपए का अंतर होगा। तो देखो पिछला सवाल अगर आपने समझा है, बड़ा आसान था, वो 2 साल का था। इसमें क्या है कि अब 4 साल को आया बस, और कुछ नहीं है, 4 साल तक आपको निकालना, जो प्लस वाला आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो करते हैं, पहला साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, तो 10% के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे 3200 रुपये। देखो निकाल के दिखा देता हूं, 32,000 इंटू 10/100, 3200 रुपये मिले। 3200 रुपये फिर मिलेंगे, 3200 पे 10% के हिसाब से कितने मिलेंगे 320 रुपये। ठीक है, वो आप कर लेना। फिर 3200 रुपये मिलेंगे, जब 3200 पे 320 मिले तो फिर 3200 पे 320, तो 320 कितने मिले 640 रुपये। अब 320 पे 10% 32 रुपये सॉरी, तो फिर 3200 रुपये मिलेंगे चौथे साल। अब देखो जैसे दिखता है ना ये डबल करना, ऐसे तुम कभी इसको डबल मत कर देना। सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो यहीं पे होती हैं कि हम जैसे देखते हैं ना इसका ये डबल हो गया तो इसको डबल कर देते हैं, नहीं, ये 3200 पे 320, 3200 पे 320, 320 320 640। अब 3 बार 32 हो तो इसमें 320 और जुड़ जाएगा, तो 960 रुपए होंगे, न कि 1280 मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, प्लस अब देखो इस पे तो एक के लिए था, अब क्या है कि इस पे था, तो 960 रुपए पर मिलेगा 10%, 996 रुपए। ठीक है, 996 रुपए मिलेगा भाई, 960 पे 10% 996 रुपए। अब 32 पे 10% और देख लो, तो 32 इंटू 10/100, एक जीरो से 3.2 रुपए। ठीक है,
इतना सब कुछ हो गया। अब से अंतर पूछा और अंतर मैंने बताया था जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं वो इन सब का अंतर होता है, सी और एस आई का अंतर होता है। तो जोड़ लो, कितने हो गए? 0, 12 का 2, 9 9 18 1 19, 1920 तो ये हो गए। तीनों तो 5 और 6 11, 12 और 1 13 और 1.2। ठीक है दोस्तों, ठीक जुड़ा है क्या? 8 3 11 1 12 और 1 13, ठीक है। 2 1 5 0 2, इतना आपका अंतर आ गया। ठीक है दोस्तों, अंतर वही होता है। देखो ये तो होता है हमारा SI पूरा यहां से यहां तक, और जो पूरा होता है वो हमारा CI होता है। हमें अंतर निकालना होता है, तो हम अगर अंतर में से अगर SI को निकाल दें तो बाद बाकी हमारा अंतर ही बचता है। तो हमने ये सब निकाल के इसको निकाल लिया, 2051.2 रुपए इसका आंसर। तो दोस्तों आज हमने 5-7 सवाल किए हैं। अगर और सवाल करने लगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो ज़्यादा बोरिंग सा भी लगता है। जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाएं, तो मेरे 20-22 मिनट की वीडियो है। अगर जो बचे हुए हैं उसके लिए एक छोटी सी वीडियो 10-12-15 मिनट की और बन जाएगी, जिसमें क्या है कि इसके अलावा जो बची हुई टाइप हैं, जैसे छमाही तिमाही या फिर बीच में 5 महीने का ये सब निकालना होगा, या फिर किस्तों वाले सवाल हैं वो सब करा देंगे। और जो आपके डाउट हैं आप अपने डाउट भी डाल दीजिए, उसमें भी क्या है उनके हिसाब से भी एक उसी वीडियो में हम उसको ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये आज का सेशन है 20-22 मिनट का, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, और जो चैनल पे नए हैं उनसे अपील है सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्र हों, दोस्त, फ्रेंड, जो भी आपके परिवार में जो पढ़ने वाले हों, अपने रिश्तेदारी में हों, उनको शेयर करें, उनसे कहें कि चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो ही बनाते आपके लिए, आपसे उम्मीद मतलब अपेक्षा रखते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अपना सजेशन जरूर बताएं कि और हम क्या कुछ बेहतर और कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप अपने कमेंट जरूर छोड़ा करें, जिससे कि लगे कि हमें थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो इसको और अच्छा बनाएं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।